आप सुन रहे हैं रेडियो 18। हमारी लाइफ के टॉपिक। बात जब हो फॉरेन एलियन वॉर मूवी या फिर एंड गेम जैसी मूवीज की, तो हम फटाफट बिलीव कर लेते हैं कि वो दुनिया को बचा सकते हैं। जिस दिवाली को हम हर साल मनाते हैं, उसके पीछे की ये ग्रैंड एंड इम्पोर्टेंट रामायण की कहानी प्रूव करती है कि हमारे रीति रिवाज, हमारे फेस्टिवल्स, हमारे वैल्यूज जैसे हैं वैसे वो क्यों हैं। और ये पवित्र बातें जानना सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मानी जा सकती है। हाय, मैं उमा आप सभी का थैंक यू करती हूँ जो मेरे हर एपिसोड को इतनी रेगुलरिटी के साथ सुन रहे हैं। और मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि इस सीजन में मैं आपके सामने रख सकूँ रामायण की पूरी कहानी बिल्कुल छोटे छोटे डोजेस में, ताकि हम एक बार फिर से खुद को याद दिला सके भगवान राम के चरित्र की वो महिमा, जिसे आज के टेंशन भरे एनवायरनमेंट में सुनकर उससे सीख लेना और भी जरूरी हो गया है। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लेट मी नो आप किस किस टॉपिक पर सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि ये है आपकी लाइफ के टॉपिक। पिछले एपिसोड में आपने सुना राम के वनवास के बारे में। जब राम को 14 साल के लिए वनवास दिया गया, तो राजा दशरथ ने सुमंत्र, जो राजा दशरथ के मंत्री थे, उनको कहा कि वे राम, लक्ष्मण और सीता को कुछ दिनों के लिए जंगल में ले जाएं और फिर उन्हें अयोध्या वापस आने के लिए समझा बुझा कर मना लें। लेकिन राम ने जवाब दिया कि वो अपने कर्तव्य और धार्मिक आचरण पर दृढ़ थे और उन्होंने सुमंत्र को वापस भेज दिया। निराश होकर सुमंत्र अकेले अयोध्या लौट आए और राम से दूर होने के दुख के कारण दशरथ का निधन हो गया। जब राम श्रृंगवेरपुर में गंगा नदी के तट पर पहुंचे, तो वहां उनकी भेंट निषाद राज से हुई। निषाद राज श्रृंगवेरपुर के राजा थे। उनका नाम गुह था। श्रृंगवेरपुर एक अनोखा गांव है जो आज के प्रयागराज शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। श्रृंगवेरपुर ऋषि श्रृंगी की तपोभूमि है। अगर आपको एपिसोड 2 याद है, तो जैसा मैंने बताया था, वशिष्ठ ने ऋषि श्रृंगी को बुलाया था राजा दशरथ के पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए। इन्हीं ऋषि श्रृंगी से बना श्रृंगवेरपुर, जिसके राजा थे निषाद राज। चारों ओर हरियाली और एक विशाल नदी वाला श्रृंगवेरपुर धीरे धीरे आज पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। निषाद राज मछुआरों के राजा थे और निषाद राज ने ही वनवास काल में राम, सीता तथा लक्ष्मण को अपने नगर में रात्रि विश्राम का आश्रय दिया था। सुबह निषाद राज ने केवट के द्वारा प्रभु श्री राम को गंगा पार कराई। ये एक बेहद ही शांत स्थान है। गंगा नदी को पार करने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण पैदल गंगा और यमुना के पवित्र संगम प्रयाग में पहुंचे। वे ऋषि भारद्वाज के धर्म सभा में पहुंचे, जिन्होंने उन्हें जंगल में शांतिपूर्ण प्रवास के लिए प्रयाग से लगभग 3 किलोमीटर दूर चित्रकूट पर्वत के पास के क्षेत्र की तलाश करने के लिए निर्देशित किया। We can't find out everything in today's world through phone, GPS, etc. I wonder कि राम, सीता, लक्ष्मण ने उस दौरान घने राक्षसों से भरे जंगलों में कैसे इन ऋषियों को ढूंढा होगा। राम, सीता और लक्ष्मण ने एक बेड़ा बनाया और उससे यमुना नदी को पार किया। मलयवती नदी चित्रकूट पर्वत की तलहटी में बहती है। लक्ष्मण ने उनके निवास के लिए नदी के किनारे एक मामूली सी धर्मशाला बनाई। वहां का जीवन शांतिपूर्ण था। महीनों बीत गए और एक दिन राम ध्यान कर रहे थे जब उन्हें जंगल में अशांति महसूस हुई। पक्षी पेड़ों से उड़कर और जानवर छिपने के लिए दूर भाग रहे थे। लक्ष्मण एक लंबे पेड़ के शीर्ष पर चढ़ गए, ये देखने के लिए कि क्या कारण था इस उथल पुथल का। ये भरत है, लक्ष्मण चिल्लाकर राम के पास गए। भरत एक बड़ी फौज लेकर आ रहा है। भ्राता राम, मुझे शंका है कि वो हमें मारकर अपने सिंहासन को और अधिक सुरक्षित बनाना चाहता है। राम ने बुद्धिमानी से अपना सिर हिला दिया। उन्होंने कहा, भरत एक अच्छा मनुष्य है। वो यहाँ इसलिए आ रहा है क्योंकि हमसे वो प्यार करता है, इसलिए उसने इतनी लंबी यात्रा की है। वो शायद चाहते हैं कि हम अयोध्या वापस आएं। राम के शब्दों को सुनकर उनके गर्म स्वभाव वाले भाई लक्ष्मण शांत हो गए। जब भरत राम के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने भाइयों का स्नेह से अभिवादन किया। फिर उन्होंने कहा, हे भ्राता राम, आप अयोध्या में रहें। हमारे पिता की आपसे बिछड़ने के दुख में मृत्यु हो गई है और हमारे देश को अपने सच्चे राजा की आवश्यकता है।
पिता की मृत्यु का समाचार जानकर राम ने स्वयं एक वैदिक विद्वान और अभ्यासी होने के नाते जंगल में ही पिता की मृत्यु से संबंधित सभी निर्धारित अनुष्ठान किए। भरत ने फिर कहा, हे भ्राता राम, आपको सिंहासन पर होना चाहिए और आपको राज्य पर शासन करना चाहिए। आप अयोध्या लौट जाइए, मैं आपकी जगह वनवास काटूंगा और यही सही है। राम ने अपने भाई को गले से लगाया और धीरे से कहा, हमारे पिता ने माता कैकेयी को वचन दिया है कि उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पिता की बातों को सुनिश्चित करें। भरत और ऋषि वशिष्ठ जो उनके साथ थे, दोनों ने राम से विनती की कि राम अपना मन बदलें, लेकिन राम अपने पिता के निर्देशों का पालन करने के लिए दृढ़ थे। राम के दृढ़ संकल्प को पहले ही समझते हुए भरत ने महल से आते समय अपने साथ एक स्वर्णिम खड़ाऊ की जोड़ी ले ली थी, मतलब सोने की चप्पलें। एक क्षण अपने पैर इनमें रखो, भरत ने राम से कहा। राम ने ऐसा ही किया तो भरत ने श्रद्धा से खड़ाऊ उठाई। भरत ने कहा, ये सोने की खड़ाऊ आपके सिंहासन के पास आपका प्रतिनिधित्व करेंगी। ये सिंहासन वास्तव में आपका है भ्राता राम। जब तक आप वापस नहीं आते, मैं आपके नाम पर राज्य का शासन करूंगा, लेकिन अगर आप 14 साल में नहीं लौटे तो मैं खुद को अंतिम संस्कार की चिता में जला दूंगा। फिर भारत ने अपने भाइयों से विदा ली और अयोध्या लौट आए। भरत के चले जाने के बाद राम ने आगे बढ़ने का फैसला किया। तीनों ने जंगल में गहराई से जाना शुरू कर दिया और ऋषि अत्रि के धर्मस्थल का दौरा किया। उनका आशीर्वाद मांगा। अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने सीता को उपहार में गहने दिए। जंगल के विभिन्न हिस्सों में कई ऋषि रहते थे। राम, सीता और लक्ष्मण प्रत्येक स्थान पर 1 महीने, 1 मौसम या 1 वर्ष बिताने के लिए जगह जगह घूमते रहते। ऐसे पारगमन के दौरान शांति से 10 साल की अवधि बीत गई। इन जंगलों में ऋषि सरभंगा और ऋषि सुतीक्ष्ण के दर्शन करने के बाद वे ऋषि अगस्त्य से मिलने गए। ऋषि अगस्त्य ने उनसे कहा, हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम है पंचवटी। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर श्राप को हर लीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। वहां पर उनकी भेंट गृधराज जटायु से हुई। पंच का अर्थ है 5 और वट का अर्थ है बरगद। जहां पर 5 बरगद के पेड़ थे, वो जगह थी पंचवटी। जटायु से प्रेम भाव से मिलकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से वहां के सारे मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। पक्षी और पशुओं के समूह हमेशा आनंदित रहते और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पाते थे। जहाँ प्रत्यक्ष भगवान श्री राम जी विराजमान हो, उस वन में भला ऐसा वातावरण क्यों नहीं होगा। शूर्पणखा रामायण की एक दुष्ट पात्र है। सूपे जैसे नाखूनों की स्वामिनी होने के कारण उसका नाम शूर्पणखा पड़ा। शूर्पणखा लंका के राजा रावण की बहन तथा दानवों के राजा कालका के पुत्र विद्युजिह की पत्नी थी। समस्त संसार पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से रावण ने अनेक युद्ध किए, अनेक दैत्यों को मारा। उन्हीं दैत्यों में विद्युजिह भी मारा गया। शूर्पणखा बहुत दुखी हुई। रावण ने उसे आश्वस्त करते हुए अपने भाई खर के पास दंडकारण्य रहने के लिए भेज दिया। वो दंडकारण्य में रहने लगी और पंचवटी, जहाँ राम, सीता और लक्ष्मण ने अपनी कुटिया बनाई थी, ये दंडकारण्य में ही था। शूर्पणखा ने एक दिन राम को जंगल में देखा और वो भगवान राम पर मोहित हो गई। उसने खुद को एक खूबसूरत लड़की में बदल लिया और राम के पास चली गई। राम और सीता कुटिया में बैठे थे। अचानक शूर्पणखा ने वहां प्रवेश किया। राम का परिचय जानकर शूर्पणखा ने अपने विषय में इस प्रकार बतलाया, मैं इस प्रदेश में स्वेच्छाचारिणी राक्षसी हूँ। मुझसे सब भयभीत हैं। विश्रवा का पुत्र बलवान रावण मेरा भाई है। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ।
राम ने उसे बतलाया कि उनका विवाह हो चुका है और वो एक पत्नी व्रत का पालन करते हैं, सो शूर्पणखा उनके छोटे भाई लक्ष्मण के पास जा सकती है ये प्रस्ताव लेके। लक्ष्मण ने शूर्पणखा के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर उसे फिर से राम के पास भेज दिया। राक्षसी शूर्पणखा ने राम से पुनः विवाह का प्रस्ताव रखते हुए कहा, मैं सीता को अभी खा लेती हूँ, तब मेरी सौतन नहीं रहेगी और हम विवाह कर लेंगे। जब शूर्पणखा सीता को खाने के लिए सीता की ओर झपटी तो राम के आदेशानुसार लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट दिए। वो क्रुद्ध होकर अपने भाई खर के पास गई। खर ने 14 राक्षसों को राम को मारने के लिए भेजा। क्योंकि अब राक्षसी शूर्पणखा राम, लक्ष्मण और सीता का लहू पीना चाहती थी, पर राम ने उन 14 राक्षसों को मार डाला, तो शूर्पणखा फिर से रोते हुए अपने भाई खर के पास गई। खर ने क्रुद्ध होकर अपने सेनापति भाई दूषण को 14,000 सैनिकों को तैयार करने का आदेश दिया। सेना तैयार होने पर खर तथा दूषण ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। जब सेना राम के पास आश्रम में पहुंची तो राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वो सीता को लेकर किसी दुर्गम पर्वत कंदरा में चले जाएं तथा स्वयं युद्ध के लिए आगे तैयार हो गए। मुनि और गंधर्व भी ये युद्ध देखते रह गए। राम ने अकेले होने पर भी शत्रु दल के शस्त्रों को छिन्न भिन्न करना प्रारंभ कर दिया। अनेकों राक्षस प्रभावशाली बाणों से मारे गए, शेष डरकर भाग गए। दूषण, त्रिशिरा तथा अनेक राक्षसों के मारे जाने पर खर स्वयं राम से युद्ध करने गया। युद्धों में राम का धनुष खंडित हो गया, कवच कटकर नीचे गिर गया। तदंतर राम ने महर्षि अगस्त्य का दिया हुआ शत्रुनाशक धनुष धारण किया। इंद्र के दिए अमोघ बाण से राम ने खर को जलाकर नष्ट कर दिया। इस प्रकार केवल 3 मुहूर्त में राम ने खर, दूषण, त्रिशिरा तथा 14,000 राक्षसों को मार डाला। स्वर्ग में देवताओं ने राहत की सांस ली। जिस उद्देश्य के लिए राम को धरती पर लाया गया था, पृथ्वी पर वो जल्द ही पूरा होने वाला था। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे राम के बारे में, उसके महल के बारे में और सीता के हरण के बारे में। लंका के राजा रावण के फैक्ट्स के बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दिस इज उमा साइनिंग ऑफ। जल्दी ही मिलती हूँ। बाय बाय।